अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम एफएससी पार्ट 1 के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 दैट वाज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स उसको डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हम वो चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, उसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली, उसके सारे टॉपिक को हमने डिटेल से डिस्कस किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक मैं ऊपर आई के बटन पे शो कर रही हूँ। अब वहां पे जाके इस पूरे चैप्टर में से कोई भी टॉपिक इजीली देख सकते हैं। ओके आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, दैट इज एंजाइम्स। एंजाइम्स को स्टार्ट करेंगे, इसमें एंजाइम्स को पढ़ेंगे। एंजाइम्स होते क्या हैं, इनका क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या फंक्शन होता है, एंजाइम की प्रॉपर्टीज क्या होती है। ओके तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं एंजाइम्स क्या है, तो एंजाइम्स को आप कहते हैं दीज आर द बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। कैटालिस्ट कहते हैं कोई भी ऐसी सब्सटेंस जो कि किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करे, उसमें केमिकली इन्वॉल्व हो के उसको स्पीड अप करे, उस रिएक्शन को तेज करे, लेकिन उसके फंक्शन का उसके कैटालिस्ट के ऊपर खुद के ऊपर कोई इफेक्ट ना आए, तो उस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, कैटालिस्ट। ओके कैटालिस्ट की डेफिनेशन क्या है, कैटालिस्ट substance that increases the rate of chemical reaction without undergoing any chemical change। कि वो कोई भी सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज कर रही है, उसको स्पीड अप कर रही है, लेकिन खुद जो है वो कोई भी केमिकल चेंज इसके ऊपर नहीं हो रहा, खुद वैसी की वैसी केमिकल कंपोजिशन इसकी चेंज नहीं हो रही, तो उस सबस्ट्रेट को, उस सब्सटेंस को हम कहेंगे कैटालिस्ट। ओके अगर हम एंजाइम्स की डेफिनेशन देखें कि एंजाइम्स कहते किसे, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल एंड स्पीड अप केमिकल रिएक्शन और कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल और बॉडी। कोई भी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, कोई लिविंग सेल जो एक रिएक्शन को कंट्रोल करता है, उसको स्पीड अप करता है, उसको कैटलाइज करता है और उस सेल के मेटाबॉलिज्म को या उस पूरी की पूरी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, तो उस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, एंजाइम। ओके अगर हम एंजाइम्स की बात करें तो एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। प्रोटीन्स किससे मिलकर बनती हैं, अमाइनो एसिड से। अगर हम एंजाइम्स की बात करें तो सारे के सारे एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर है, सिवाय एक एंजाइम के, दैट इज राइबोजाइम। ये क्या है, कैटालिटिक आरएनए है। ये आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन नहीं है, ये नॉन प्रोटीन एंजाइम कौन सा है, दैट इज राइबोजाइम। एंजाइम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। जिस तरह हमने अभी पढ़ा, एंजाइम्स किससे मिलकर बनते हैं, प्रोटीन से, और प्रोटीन्स किससे मिलकर बनती हैं, अमाइनो एसिड से। तो एंजाइम्स को हम क्या कहेंगे, एंजाइम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। के अमाइनो एसिड्स के मिलने से जो एक चीज बनेगी उसको हम क्या कहेंगे, एंजाइम्स। हमारी बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम्स काम करते हैं। ओके इसके बाद अगर हम इसमें देखें स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, एंजाइम का स्ट्रक्चर कैसा है, तो एंजाइम ग्लोबुलर स्ट्रक्चर की होती हैं। आपको याद हो, हमने चैप्टर नंबर 2 के लास्ट टॉपिक में जो है वो प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर देखा था, जिसमें हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर पढ़ा था। लास्ट में हमने जो स्ट्रक्चर पढ़ा था दैट वाज ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, जिसका ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर था, एक इंटरमिंगल स्ट्रक्चर था, उसमें सारे की सारी प्रोटीन इंटरमिक्स हुई थी। उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। तो एंजाइम भी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में होती है क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन पार्ट होता है हमारे पास। ओके एंजाइम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये क्या है, हमारे पास एक एंजाइम है। एंजाइम की वो साइड जहां पे कोई जो है उसी के जैसा कोई स्ट्रक्चर आके उसके साथ ऐसे बाइंड करता है कि उसका स्ट्रक्चर, वो एंजाइम का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाए, तो उस साइड को हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट। और ये जो चीज है हमारे पास, इसको हम कहेंगे सबस्ट्रेट। मतलब कि सबस्ट्रेट क्या है, वो चीज जो वो सब्सटेंस जो एंजाइम पे आके अटैच होगा उसके स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए, उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट। अगर हम एक्टिव साइट की बात करें तो एक्टिव साइट के पास दो तरह की चीजें होती हैं, या तो वो होगी बाइंडिंग साइट और दूसरी वो होगी कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग साइट, एक्टिव साइट की वो साइट है जो एक एंजाइम के साथ बाइंड करेगी, ठीक है। और कैटालिटिक साइट क्या है, वो साइट जिसने एंजाइम को कैटालाइज करना है, उसको स्पीड अप करना है उसके रिएक्शन को। ओके इसके बाद अगर हम देखें एक्टिव साइट, साइट ऑफ प्रोटीन वेयर द एंजाइम बाइंड्स टू इट्स सबस्ट्रेट एंड कैटालाइजेस द रिएक्शन। प्रोटीन की वो साइट, वो उसका रीजन जहां पे एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होता है और रिएक्शन को कैटालाइज करता है, स्पीड अप करता है, उस साइट को हम क्या कहते हैं, उसकी एक्टिव साइट।
एक्टिव साइट के बाद अगर हम देखें सबस्ट्रेट क्या है, द रिएक्टेंट विच अटैचेस टू द एक्टिव साइट, ठीक है, वो रिएक्टेंट जो एक्टिव साइट के साथ आके अटैच होता है उस साइट को हम क्या कहते हैं, उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट। उसके बाद देखते हैं कोफैक्टर क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट विच कैटलाइजेस केमिकल रिएक्शंस। कोफैक्टर क्या है, वो हम कह सकते हैं कि जिस तरह एंजाइम के साथ, एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ जो एक और फैक्टर अटैच होता है जो एंजाइम की एक्टिव साइट को कैटालाइज करता है, उसको, उसकी रिएक्शन को स्पीड अप करता है, उसको हम कहते हैं कोफैक्टर। इट इज नॉन लिविंग बट व्हेन अटैचेस टू एंजाइम्स इट बिकम्स बायोलॉजिकली एक्टिव। वैसे तो ये नॉन लिविंग होता है, लेकिन जैसे ही ये एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ आके अटैच हो जाता है तो ये बायोलॉजिकली एक्टिव हो जाता है। अब ये दो तरह का फंक्शन करता है। हम देखते हैं फंक्शन ऑफ कोफैक्टर। इट एक्ट एज ब्रिज बिटवीन एंजाइम एंड इट्स सबस्ट्रेट, ठीक है, ब्रिज का काम करेगा, मतलब कि दो चीजों को जोड़ने का काम करेगा। उसके बाद सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी, के एंजाइम को एनर्जी भी देगा ताकि एंजाइम अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म कर सके। उसके बाद हम देखते हैं इसमें टाइप्स ऑफ कोफैक्टर। तो टाइप्स ऑफ कोफैक्टर में जो सबसे पहला कोफैक्टर हम देखेंगे दैट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, इट इज द कोफैक्टर विच इज टाइटली बाउंड टू एंजाइम। जो एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड होता है वो क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, जिसमें मेटल आयंस को देखते हैं, मेटल आयंस की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। कोएंजाइम क्या है, लूजली अटैच्ड, ठीक है, कोफैक्टर जो लूजली अटैच होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोएंजाइम। जो विटामिन्स हैं वो लूजली अटैच होते हैं। आप देखो, आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं आपको कि आप में खून की कमी है, तो आप में ऐसे खून की कमी नहीं होती। खून के अंदर जो एक विटामिन होता है, जो एक मिनरल होता है आयरन, उसकी कमी होती है, तो उसकी वजह से वो आपको जो है वो ऐसी मेडिसिन देते हैं जो आपके उस मिनरल को, उस आयरन को पूरा करे। एक्टिवेटर, टाइप ऑफ कोफैक्टर विच एक्टिवेट्स द एंजाइम। कोफैक्टर की वो टाइप जो एंजाइम को एक्टिवेट कर देती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेटर। एक्टिवेटर के बाद देखते हैं इनहिबिटर, टाइप ऑफ कोफैक्टर विच इनहिबिट्स द एंजाइम एक्शन। जो एंजाइम के एक्शन को इनहिबिट कर देती है, रोक देती है, उसको हम क्या कहते हैं, इनहिबिटर। इसके बाद हम एंजाइम के दो टाइप्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एपो एंजाइम। एपो एंजाइम क्या है, इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म है एंजाइम की जिसके पास कोफैक्टर नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं, एपो एंजाइम। एपो एंजाइम के बाद सेकेंड टाइप ऑफ एंजाइम हम इसमें देखते हैं होलो एंजाइम। इट इज द फंक्शनल एंजाइम। वो एंजाइम जिसके साथ कोफैक्टर अटैच होता है उसको हम क्या कहते हैं, होलो एंजाइम। लास्ट में हमारे पास कोर एंजाइम। इट इज द प्राइमरी एंजाइम विद इन अ कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक पाथवे, ठीक है, किसी भी मेटाबॉलिक पाथवे में जो प्राइमरी, जो सबसे पहला एंजाइम एक्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, कोर एंजाइम। ये क्या काम करता है, ये किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट करता है, किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करता है, तो उस एंजाइम को हम क्या कहेंगे, कोर एंजाइम। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। आई होप आपको यहाँ तक आज की वीडियो की अच्छे से समझ आई होगी। अगर इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो या किसी चीज की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।